लाड़काना, सखर, नवाबशाह, मीरपुर खास समेत सिंध के 14 अजला में हंगामा खेज बल्दियाती इलेक्शन। फायरिंग और लड़ाई झगड़ों के वाकयात में 2 अफराद घोटकी कश्मीर में झगड़े। सियासी कारकुनान का एक दूसरे पर डंडे सोटों से हमला, एक दूसरे पर थप्पड़ बरसा दिए, मुक्कों लातों का भी इस्तेमाल, पथराव भी किया, कारें और मोटरसाइकिलें तोड़ दी गईं। मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी निशान तब्दील होने पर पोलिंग न हो सकी। पीटीआई का सिंध में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। फव्वाद चौधरी ने कहा, अरबाब रहीम के बेटे पर तशद्दुद किया गया। पीटीआई वर्कर्स के घरों पर हमले हुए। बल्दियाती इलेक्शन में 800 अफराद बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। ऐसे इलेक्शन की जगह सिलेक्शन ही कर लेते। इन लोगों ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर आमरीत में धकेल दिया है। एमक्यूएम का सखर, नवाबशाह और मीरपुर खास में इलेक्शन रोकने का मुतालबा। वसीम अख्तर ने कहा, 14 अजला में धांधली हो रही है, इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर मौजूद नहीं, हंगामा है, तशद्दुद है। ये कैसा इलेक्शन है कि गोलियां चल रही हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ पीपल्स पार्टी पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। इलेक्शन कमीशन हमारे खदशात का नोटिस ले, हम नहीं चाहते इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठें। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर, जिला काउंसिल्स और जनरल काउंसिल्स की नशिस्तों पर 21,000 से जायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग का वक्त खत्म। 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा अफराद ने हक के रायदही इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी, जीटीए, पीटीआई और एमक्यूएम में मुकाबला सख्त। थर पार्कर में इलेक्शन के दौरान झगड़ा। साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम के बेटे इनायतुल्लाह जख्मी। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने कारकुनान में झगड़ा, भगदड़ मचने से कई अफराद जख्मी। घोटकी में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान लड़ाई झगड़े के वाकयात। यूनियन काउंसिल के पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा और हवाई फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। मुश्तइल अफराद ने जीटीए उम्मीदवार की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। एक और पोलिंग स्टेशन भी मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी और जीटीए के कारकुनान में झगड़ा, पोलिंग का अमल मुअत्तल। सखर में 2 पोलिंग स्टेशन पर कारकुन लड़ पड़े। फायरिंग से 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। एक पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने, पोलिंग का अमल ताअत्तुल का शिकार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सऊदी अरब। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। आर्मी चीफ सऊदी नायब वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मिले। मुश्तरका तरबियत, एयर डिफेंस और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने कहा, सऊदी अरब से बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल का एजाज़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल मिलने पर मुबारकबाद। कहा, यह पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए बहुत बड़ा एहसास है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। हम सऊदी अरब की सलामती को अपना समझते हैं। बेहतरीन दिफाई ताउन समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म हैं। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर पेशरफ्त न होने पर नाराज़। वसीम अख्तर ने कहा, हमारी वजह से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बने, सब मज़े से बैठे हैं, मुआहदे पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि सिंध हुकूमत से हमारे मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, जिसके बाद उन्होंने कमेटी बना दी। सिंध बल्दियाती एक्ट नहीं बनता तो किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे। एमक्यूएम का मुआहदे को असम्बली में लाने का भी मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की एमक्यूएम वफ्द को मुलाकात की दावत। कहा, हल्का बंदियों पर एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। एमक्यूएम से फौरी राबता करने के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी। तहरीक इंसाफ का सिंध का बल्दियाती इलेक्शन का लदम करार देने का मुतालबा। अली जैदी ने कहा, सिंध में होने वाले इंतखाबात मजाक से कम नहीं। जंगल में भी इंतखाबात करवाते तो वो इससे बेहतर होते। हालात की खराबी के ज़िम्मे सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन है। इन इंतखाबात का नतीजा कोई तस्लीम नहीं करेगा।
सूबात के सूबाई असम्बली के हल्के PK7 के ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग का वक्त ख़त्म। PTI के फजल मौला और ANP के हुसैन अहमद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। ANP को JUI, नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत भी हासिल। नशिस्त ANP के वक़ार अहमद के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए सिर्फ असल शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। वन टाइम पासवर्ड सिस्टम और शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी की शर्त खत्म। खरीदारी के बाद कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तस्दीकी SMS मौसूल होगा। तर्जुमान के मुताबिक तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 70 रुपये, घी 300 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में मिल रहा है। शहबाज गिल ने दावा किया है कि पेट्रोल पर 50 रुपये फ़ी लीटर लेवी टैक्स लगाया जा रहा है। महंगाई का तूफान बरपा है। मुल्क को तबाह बर्बाद करने का मुकम्मल मंसूबा बनाया जा रहा है। गरीब आदमी कैसे जिंदा रहेगा? इलेक्शन कमीशन का सिंध में गलत इंतखाबी निशान अलॉट होने वाले हलकों में दोबारा इंतखाबात का ऐलान। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने कहा, मजमूई तौर पर पुरअमन पोलिंग हुई। कुछ पोलिंग स्टेशन पर शिकायत आई। तमाम वाक़यात का मुकम्मल जायज़ा लिया जा रहा है। पुरअमन माहौल को सबोताज करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा, फंडिंग केस का जो बदतरीन फैसला हो सकता है वो आएगा। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं। इमरान खान को दीवार से लगाने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। हमजा शहबाज को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। केस में तारीख पर तारीख दी जा रही है। रियासत और आवाम को दीवार से नहीं लगाते। ऐसा करेंगे तो वो रद्द अमल देंगे। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने कहा, नवाज शरीफ को इंसाफ मिलने वाला है। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। अयाज सादिक की कराची में फारूक सत्तार से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फारूक सत्तार ने कहा, MKM के सब धड़ों को ख़त्म करके एक साथ होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और आफाक अहमद मिल बैठे। वसीतर मुफाद के लिए सबको मिल बैठना पड़ेगा। शेख रशीद अहमद ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान का साजिश कराने का एतराफ़ भूंडा मजाक है। साजिश गैर मुल्की डॉलर्स की मुनहरिफ अराकीन में तकसीम से शुरू हुई। नून लीग ने 20 ज़मीर फरोश मुनहरिफ अराकीन को टिकट देकर वोट को इज्जत दो के बयाने पर मोहर लगाई। चौधरियों को लड़ा दिया। MKM को लाइन में लगा दिया। अभी ट्रेलर चला है। इत्तेहादियों की फिल्म चलना अभी बाकी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत और PTI पर बरस पड़े। कहा, नालायक और सुपर नालायक में मुकाबला है। PTI और PTM में कोई फ़र्क नहीं। इनका काम है खाओ पियो और ऐश करो। आम लोगों का काम टैक्स देना है। ये अजदहे और जालिम दरिंदे हैं। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च मुल्तान से लाहौर गामजन। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा, IMF के साथ डील आखिरी मराहिल में है। उम्मीद है जल्द तय पा जाएगी। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे कि IMF के पास जाएं या ना जाएं। बहुत बुरे फैसले से बचने के लिए कम बुरा फैसला किया। कमर ज़मान कायरा ने इमरान खान को पार्लियामेंट में आकर कानून साजी और मुशावरती अमल का हिस्सा बनने की दावत दे दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा, मिफ्ता इस्माइल ने बजट तकरीर में झूठ बोला। तनख्वाहदार तबके पर 80 अरब रुपए का मजीद बोझ डाल दिया गया। अजीब मजाक है। 40,000 तनख्वाह वाला गरीब है जिसको 2,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन 50,100 रुपये तनख्वाह लेने वाला अमीर है जिस पर 2.5% टैक्स लगाकर वापस ले रहे हैं।